Assalamualaikum students, welcome to our online classes from Rise and Shine School. Class 7. I am your English grammar teacher Mahavish Imran. Today I am going to conduct my third lecture. Topic is pronoun. Students, we have 7 kinds of pronouns. Number 1, personal. It refers to persons, he, she and more. Second, reflexive, refers back to the subject. 3, intensive, emphasize the subject. 4, demonstrative, points to with gesture. Number 5, indefinite, unsure, some and few. 6, interrogative, questions, words, who. 7, relative, relatives to sentences. In previous slide, students, you have seen small description about pronoun. Now we read detailed pronoun. A pronoun is a word that can replace the noun without requiring any other change in the content or sentence. यानी कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं या नाउन को इस्तेमाल ना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल से, प्रोनाउन के इस्तेमाल से आपके कॉन्टेक्स्ट में या आपके सेंटेंस में किसी तरह की कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ नाउन की जगह प्रोनाउन ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, दुआ एंड सिकंदर गो टू मॉडल पब्लिक स्कूल. यहाँ पे दुआ एंड सिकंदर बोथ आर द नाउन और हम इन्हें चेंज करेंगे इनटू प्रोनाउन. सो दे गो टू मॉडल पब्लिक स्कूल. यहाँ दुआ और सिकंदर को, क्योंकि ये दोनों दो लोग हैं और प्लूरल हो गए हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं दे गो टू मॉडल पब्लिक स्कूल. इट मीन्स प्रोनाउन आर दोज हु कैन रिप्लेस द नाउन, जो रिप्लेस कर देते हैं नाउन को विदाउट चेंजिंग योर सेंटेंस. नाउ वी मूव ऑन काइंड ऑफ प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये वो गुफ्तगू के लिए लोग होते हैं जो आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? जो आपस में जो बात कर रहे होते हैं, लाइक आई, वी, मी, अस. ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ में आ रहा है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मी और सेकंड पर्सन प्लूरल अस. सेकंड होता है सेकंड पर्सन यू एंड यू, सिंगुलर और प्लूरल इन बोथ कंडीशन. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, प्लूरल में दे, सिंगुलर में हिम, हर, इट एंड प्लूरल में देम. यानी इन्हें गुफ्तगू करने वाले अपने लिए इस्तेमाल करते हैं जिससे वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं या जिसके बारे में गुफ्तगू की जा रही होती है. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो गुफ्तगू कर रहा है, सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ गुफ्तगू हो रही है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके मुताल्लिक या जिसके बारे में बात हो रही है वो वहाँ पे मौजूद है और मौजूद नहीं है, दोनों सिचुएशन में. इट केस रेफरेंस इज मेड टू 2 or 3 person together. Preference is given to second person between first person and second person. ये देखें, यानी कि यहाँ पे ये बात करें कि ये वो केस है जिसमें दो लोग आपस में साथ में होते हैं किसी भी परफॉर्मेंस में, किसी भी बात में. फॉर एग्जांपल, सेकंड पर्सन बिटवीन फर्स्ट पर्सन. एग्जांपल, यू एंड आई, यानी कि आप और मैं. थर्ड पर्सन बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी कि शी एंड आई, किसी के बारे में बात हो रही है और मेरे मुताबिक, यानी कि मैं और तीसरा बंदा कोई बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन में.
सेकेंड पर्सन बिटवीन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल यू एंड शी, यानी कि आप बात कर रहे हैं और किसी की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल शी बॉट अ कार. नाउ आई एम सेइंग दैट शी बॉट अ कार, उसने कार ख़रीद ली. अब शी कौन है? थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. बोल कौन रहा है? आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन. किससे हो रही है? आपसे, यानी कि थर्ड पर्सन. तो ये कहलाता है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें तीन लोगों की गुफ्तगू के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि तीन लोग जब आपस में बात करते हैं या तीन लोग आपस में गुफ्तगू का सिलसिला रखते हैं, तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो सामने होता है, जो रहा होता है. सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही है, यानी कि जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं. और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात हो रही है, वो सामने भी है या वो नहीं भी है, तो आप उसके बारे में बात कर रहे हैं. अगर आपको इसके मुतालिक कोई चीज़ समझ में नहीं आती या आपके पास कोई क्वेश्चन हैं, तो आप इसके लॉजिक पे करके पूछ सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट द पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव मीन्स होता है स्टूडेंट्स मलकियत. पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप और पोजेशन. दे रिप्लेस द नाउन, और ये नाउन को रिप्लेस करते हैं. अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ होते हैं ज़ाहिर करने के लिए कि आपकी मलकियत या आपकी ऑक्यूपेशन किस चीज़ की है या किस पर है, और ये नाउन को रिप्लेस करता है. एग्जाम्पल नंबर 1, द हाउस यू सी ओवर देयर इज़ आवर्स, यानी कि वो जो आप घर देख रहे हैं सामने, या आप जो घर देख रहे हैं या कोई जो घर दिख रहा है, वो हमारा है. यहाँ पे आवर्स आर हाउस, यानी कि ये हमारे घर को शो कर रहा है कि हमारी मलकियत है या हम इसके ऑनर हैं. नंबर बी, दोज आर योर पेरेंट्स, आई हैवंट येट सीन माइन, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मुझे अपने पेरेंट्स नज़र नहीं आ रहे. माइन शो करता है मलकियत को, पोजीशन को, कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं. और पेरेंट्स जो है वो पोजीशन शो करते हैं कि क्या डिजिग्नेशन है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल से आपको ओनरशिप और पोजीशन दोनों चीज़ें ही ब्रीफ हो गई. पोजेसिव प्रोनाउंस डू नॉट हैव एन अपोस्ट्रॉफीज, इसमें कोई अपोस्ट्रॉफीज नहीं होती हैं. द टेबल बिलो शो द पोजेसिव प्रोनाउन यूज फॉर डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, दे. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो हम अपने मुतालिक या सामने जिससे बात कर रहे होते हैं उनके मुतालिक, या हम किसी थर्ड बंदे के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस उनको रेफ़र करते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं या पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू हम जब पोजेसिव प्रोनाउंस को शो करते हैं, आई माइंड में शिफ्ट हो जाता है, वी आर्स में शिफ्ट हो जाता है, यू योर्स में, ही हिज में, शी हर्स और दे देयर्स. इसके एग्जाम्पल यहीं आप देख सकते हैं. द हाउस यू सी ओवर देयर इज़ आवर्स, यानी कि जो घर आप देख रहे हैं वो हमारा है. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used to refer back to the subject in the sentence. Reflexive pronouns वो pronouns होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं या सब्जेक्ट की तरफ दोबारा वापस ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में. एग्जाम्पल टीना, यहाँ पे टीना जो है वो नाउन है. टीना फेल एंड हर्ट हर सेल्फ वाइल क्लीनिंग द लोफ्ट. लोफ्ट कहते हैं मचान को. तो टीना ने अपने आप को मचान से गिरा लिया जब वो सफाई कर रही थी. अब उसने अपने आप को जानबूझ के नहीं गिराया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हर सेल्फ जो है वो इस बात की वजाहत कर रहा है कि टीना ने अपने आप को गिरा लिया. तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे ब्रैकेट में हर सेल्फ इज इक्वल टीना, यानी कि टीना के मुतालिक बात हो रही है हर सेल्फ के थ्रू, कि उसने टीना ने अपने आप को गिरा लिया मचान से. तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब आप अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थ्रू
अपने सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं या अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड, आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू एन आइसक्रीम, मैंने अपने आप को ही आइसक्रीम की ट्रीट दी। तो माई सेल्फ मतलब मैं, आई। सी, वी टायर्ड टू रिपेयर द टेलीविज़न आवर सेल्फ, हम थक गए अपना टेलीविज़न बनाते हुए, यानी कि खुद रिपेयर करते हुए। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं, वी को रेफ़र कर रहा है आवर सेल्फ, और आवर सेल्फ को, आवर सेल्फ इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि कौन जो है वो काम करते हुए थक गया या टेलीविज़न बनाते हुए थक गया, वी यानी हम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमारे नाउंस को हाईलाइटर दें, हमारे नाउंस को जो है वो एम्फेसाइज करें हमारे सेंटेंस में। Reflexive pronouns used to put emphasis on the subject are referred to the imperative pronouns। यानी कि वही बात हो गई कि ये हमारे नाउन को या हमारे नाउन को जो है वो रेफ़र करते हैं या उनको एम्फेसाइज करते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप लोग देखिए। आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ, ये मैंने खुद किया है अपनी मदद के तहत। तो यहाँ पे माई सेल्फ किसको शो कर रहा है, आई को शो कर रहा है। ही, दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू थैंक फॉर द विक्ट्री, नो वन अदर देन देम, यानी कि यहाँ पे किसी और की बात नहीं हो रही है, अवर सेल्फ यानी कि अपनी बात हो रही है कि वो खेल रहे थे और उन्होंने अपने आप को ही थैंक्स किया अपने विक्ट्री के लिए। सी, विल यू बी एबल टू राइट द एंटायर रिपोर्ट योर सेल्फ, क्या तुम अपनी रिपोर्ट खुद बना सकते हो। तो यहाँ पे भी यही बात कह रहा है कि क्या तुम खुद से अपनी रिपोर्ट बना सकते हो। और स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप, छोटा सा इन्होंने चार्ट भी दिया हुआ है बुक में। पर्सनल प्रोनाउन टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई, माई सेल्फ, वी, ओवर सेल्फ, यू, योर सेल्फ सिंगुलर और योर सेल्फ इन प्लूरल, ही, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, इट सेल्फ और यू, और सॉरी दे, देमसेल्फ। मीन्स अभी आपने प्रीवियस चार्ट में देखा कि हमने किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज किया था पोजेसिव प्रोनाउन में। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं या किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ये वो चार्ट है। एक्सरसाइज सी आपका होमवर्क है, इसमें फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रोनाउंस। आपने सूटेबल प्रोनाउंस को ब्रैकेट्स में फिल करना है और ये होमवर्क का आंसर्स आप अपने होमवर्क में भी देख सकते हैं जो हम पुट करेंगे डे वीक 2 या डे 1 में। इसके अलावा अगर आपको इसके मुतालिक कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं स्कोलॉजी पे। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन का चार्ट है जो आपके बुक में है पेज नंबर 9 पे। तो अभी हम इसके बारे में ही चार्ट के बारे में डिटेलिंग बात करेंगे। यहाँ पे टाइप्स दी हुई हैं सारी, यहाँ पे इसके यूजेज और यहाँ पे प्रोनाउंस दिए हैं कि इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे। सो टाइप इंटरोगेटिव, टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि ये वो काइंड ऑफ प्रोनाउन है जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं या हम क्वेश्चंस को रेफर करते हैं। हु, whom, whose, which, what। एग्जाम्पल, what do you do in your spare time, कि आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी कि इंक्वायरी कर रहे हैं या इंटरोगेट कर रहे हैं। तो इंटरोगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सेकंड, रिलेटिव, टू रेफर टू समथिंग मेंशन अर्लियर इन द सेंटेंस टू ज्वाइन टू सेंटेंस, ये हमारे दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है और सेंटेंस में पहले इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को रेफ़र करने के लिए, किसी भी चीज़ को हाईलाइट और मेंशन करने के लिए। हु, whom, whose, which, that। एग्जाम्पल, what was the name of a person whom we meet at the metro station today। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको ज़रा थोड़ा आप हाईलाइट करें और इस सेंटेंस को देखें। यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को ज्वाइन किया है इन्होंने रिलेटिव सेंटेंस के साथ। व्हाट शो करता है हमारा इंटरोगेशन कि ये बात कर रहे हैं कि क्या नाम था उस शख्स का जिससे हम मेट्रो स्टेशन पर मिले थे आज। तो हूँ
रेफ़र कर रहा है उस शख्स को, यानी कि रिलेट कर रहा है और मेंशन कर रहा है उस शख्स के बारे में जिससे हम मेट्रो स्टेशन पर मिले। तो ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, जो ज़ाहिर करते हैं किसी शख्स के बारे में बात करते हुए और ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, टू पॉइंट आउट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नाउन, यानी कि ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमारे नाउन को स्पेसिफाई करते हैं या हमारे नाउन को जो है वो स्पेशली ज़ाहिर करते हैं, वो कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? दिस, दीज, दैट, दोज। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू लिस्ट, आई विल चेक दिस वन एंड यू विल चेक दैट वन। यानी कि इस सेंटेंस में बात ये हो रही है कि मैं ये यहाँ पे दो लिस्ट्स हैं, एक मैं चेक करता हूँ और एक आप चेक करते हैं। तो लिस्ट को स्पेसिफाई, यानी कि नाउन लिस्ट है, लिस्ट को स्पेसिफाई करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे यूज़ किए गए दिस और दैट दो प्रोनाउंस। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन टू डिनोट पर्सन और थिंग्स रेफर टू इंडिविजुअली इन अ पेयर और इन अ ग्रुप। यानी कि ये वो प्रोनाउन होते हैं जो रेफ़र करते हैं इन सिंगल सेंटेंस को और सिंगल ग्रुप को। ये तादाद में सिर्फ 3 होते हैं, यानी कि इनके सिर्फ 3 होते हैं प्रोनाउन, ईदर, नेदर और ईच। ईदर और नेदर पेयर को और ईच जो है वो ग्रुप को रेफ़र करता है। ईदर ऑफ यू कुड गो टू रिसीव मिस्टर बर्टन एट द स्टेशन, यानी कि आप जो है वो जा रहे हैं या जा सकते हैं मिस्टर ब्रूटन को स्टेशन पर लेने के लिए। यहाँ पे बात हो रही है फॉर अ सिंगल पर्सन, ईच वन ऑफ देम इज एग्जिस्ट अबाउट द प्रोजेक्ट, ईच ऑफ वन देम इज एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट। यानी कि आप सब जो हैं वो प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पे सब की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफ़र करते हैं हमारे ग्रुप को या हमारे पेयर को या फिर इंडिविजुअल किसी शख्स को या किसी चीज़ को। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन जनरल वे, डू नॉट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को ये रेफ़र नहीं करता, ये जनरली जो है वो रेफ़र करता है। इसके जो प्रोनाउंस होते हैं वो समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, वन, ऑल, सम, फ्यू, मैनी और नन। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल है लेट एवरीवन एग्जिट द ट्रेन बिफोर एंटरिंग इट। यानी कि आप सब जो है वो एंटर होगी ट्रेन तो से ट्रेन एंटर होने से पहले ही छोड़ देंगे या उसको रोक देंगे। तो यहाँ पे लेट एवरीवन यानी कि सबके मुतालिक बात हो रही है। डज एनीथिंग नीड टू बी फिक्स्ड, यानी कि किसी चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे जो हमारे आइडेंटिफाई प्रोनाउंस हैं वो प्रेफर करते हैं जनरली थिंग्स को, ऐसी चीज़ों को जो कि स्पेसिफिकली नहीं बताई जा रही है, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही है। होप स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम स्कोलॉजी कमेंट बॉक्स।
Inshallah, I will give you reply for this, or I will try to make you understand where you fixed in the problem. Thank you so much. Yes, students, you watched that video. Hope you like that video, and you just find out all complexes about the pronouns have been cleared after watching that video. Now this is a homework time. Watch this video again and again for understanding the pronouns, and at times आप इसे बार बार देखें ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है प्रोनाउन से रिलेटेड आपके वो क्लियर हो जाए. Second exercise A, B and C is your homework, and you can find that exercises on page number 6, 7, 8 in your book. In these exercises you have just do fill in the blanks for the suitable words, make the sentences about the noun, and fill the suitable pronouns in the blanks. And you can get the review about these exercises in your homework section in on Astrology. If you have any questions about this chapter, you may ask on Astrology. Thank you so much.